कार्तिक के महीने का एक सुख प्रदान किया है, एक आनंद प्रदान किया है, एक रस तत्व प्रदान किया है। कार्तिक के महीने में भगवान को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी को, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को। एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र 3 के दिन केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है। जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है। एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करेगा। घर की मां यदि लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है। आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमट्टी अगर आती है, शादी के ब्याह में सबसे पहले मिट्टी आती है तो बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते मट्टी, जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है।
ऐसा कोई पल नहीं जाना चाहिए जिस समय मेरा बाबा शिव की याद ना आए। हर पल शिव याद आना चाहिए, हर पल शंभु याद आना। उस बिंदु को पहचानो जिस बिंदु में शिव समाया हुआ है, उस बिंदु को जानो। ब्रह्मा विष्णु और महेश में जब भेद हुआ, ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान विष्णु के पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता प्रकट हो। तब एक बिंदु के रूप में शिव प्रकट हुए थे केवल। इसलिए आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वहां की बहनें, वहां की बेटियां, वहां की दीदियां आपको एक बिंदु का महत्व समझाएगी कि इस बिंदु में ब्रह्मा भी है, इस बिंदु में विष्णु भी है, इस बिंदु में शिव भी है। एक ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें, वहां की बेटियां आपको बिंदु की महत्वता समझा। कुछ नहीं, जन्म भी एक बिंदु से हुआ है और मृत्यु भी एक बिंदु से। शिव से प्रारंभ हुए और शिव में ही समा जाओगे, आखिरी बिंदु भी शिव है। भगवान शिव और पार्वती का जब मंगल विवाह हो गया, पार्वती जी विवाह कर जब घर आ गई, प्रभु चरण की सेवा में माता पार्वती जी निंदा कर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का एक कारण सबसे प्रबल था। वो कारण था तारकासुर का संहार। यदि तारकासुर नहीं मरेगा, तारकासुर को मरने का विवाह क्रम, क्योंकि तारकासुर ने ये वर मांगा था कि मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। भगवान शिव के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। और षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा, मां मेरे जन्म का कारण क्या है, ये जन्म क्यों हुआ। आप लोगों के मन में भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हमारे जन्म का कारण क्या है। पहले भी कथा में कहा कि मनुष्य जन्म के दो कारण हैं। एक भगवान का भजन करने के लिए जन्म हुआ है, और दूसरा अपने कर्म को काटने के लिए, अपने कर्म को भोगने के लिए जन्म हुआ है। यहां आप जितनी देर बैठते हो ना कथा में, जितनी देर बैठते अपने कर्म गति को आप काट रहे हो कि हमने पूर्व में जो कर्म किया होता है, पूर्व में जो कर्म करते हैं को काटने के लिए हम जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर हमारी कर्म गति कटती जाती है। हमारा जो पूर्व का किया गया पाप कर्म है वो कटता जाता है। भगवान शिव के सामने आकर ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोल दिया, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, सब झूठ बोले, पर मेरे नारायण झूठ नहीं बोले। मेरे नारायण ने सत्य कहा कि मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, तो भगवान शंकर ने कह दिया कि हे नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। पूरी सृष्टि में आपकी पूजन होगी और लोग आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता से कहा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो कह दिया भगवान शंकर ने, हे केतकी के फूल सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर केतकी का फूल अनजाने में भी चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष हो जाएगा, तो मुझ पर नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा, कटा हुआ सिर बटका पेड़ बना।
भगवान ने उसका स्मरण कराया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। महादेव का स्मरण हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो। शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर आते हैं। ये बटकेश्वर महादेव का कर्म करो, फल उस परमात्मा पर छोड़ो। ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन करा, अब मुझसे गलती तो हो गई मुझसे गलती। आप बताओ कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। भगवान शंकर ने अर्धनागेश्वर रूप का दर्शन दिया और आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को करा। ये अर्धनारीश्वर भगवान का जो फोटो होता है, मूर्ति होती है, ये मंदिर में होना चाहिए। घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल वाला। दर्शन दिया ब्रह्मा जी ने, दर्शन कर तब सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा। जंघा से मनु शत्रुता को उत्पन्न कर उनकी सृष्टि का विस्तार किया। पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास अभी भी जागृत नहीं, अभी भी विश्वास रह गए। जैसे एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और घूमते विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। माता पार्वती उनके साथ में घूम रही है, भ्रमण के लिए निकली हुई हैं। तभी उसी समय पर माता पार्वती कुछ देर के लिए विंध्याचल पर्वत पर रुक गई। पार्वती जी रुकी, शिव जी ने कहा पार्वती चलो। पार्वती जी चलती थी। मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना है, मुझे कुछ देर यहाँ पर रुकना है। क्यों? बस मैं बैठना चाहता हूं। हमारे सना